हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण से संबंधित क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में बौद्धिक एवं सांस्कृतिक जागरण किस युग की विशेषता थी? तो ये जो विशेषता है वो 19वीं शताब्दी, यहाँ पर सही ऑप्शन है 19वीं शताब्दी की ये सारी विशेषताएं हैं जिसमें बौद्धिक सांस्कृतिक जागरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि पुनर्जागरण के बिना धर्म में सुधार संभव ही नहीं था? ये किसने कहा था? तो ये हीगल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहला है, वे प्राच्य तथा पाश्चात्य चिंतन के संश्लिष्ट रूप के प्रतिनिधि थे। वे आधुनिक भारत के प्रथम नेता के रूप में जाने जाते हुए संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक और हिब्रू भाषाओं के ज्ञाता थे। अगला है, उन्होंने पटना में कुरान, फारसी तथा अरबी साहित्य का अध्ययन किया तथा वाराणसी में संस्कृत साहित्य का हिंदू दर्शन किया था। तो यहाँ पर जो है पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो यहाँ पर असत्य है, बाकी जो फोर्थ वाला है वो यहाँ पर जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसका कथन है, ना तो भारत के अतीत के प्रति अंधविश्वास है और ना ही पश्चिम का अंधानुकरण होना चाहिए? तो ये राजा राममोहन राय का ही कथन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा राममोहन राय किस कार्य क्षेत्र से संबंधित है? सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक और धार्मिक। तो ये सभी कार्य क्षेत्र से संबंधित है, सामाजिक भी थे, राजनीतिक रूप से भी थे और बौद्धिक और धार्मिक। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय द्वारा लिखित एकेश्वरवादियों को उपहार की विषय वस्तु क्या थी? तो एकेश्वरवादियों को उपहार की जो विषय वस्तु थी वो था बहुदेववाद का विरोध और एकेश्वरवाद पर बल, यानी बहुत सारे देवी देवता उनका उन्होंने विरोध किया और एकेश्वर बल पर बल दिया। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने एकेश्वरवादी मत के प्रचार के लिए राजा राममोहन राय ने युवाओं के माध्यम से सर्वप्रथम किस संगठन को प्रारंभ किया था? तो आत्मीय सभा को जो स्टार्ट किया था उन्होंने एकेश्वर मत के प्रचार के लिए, राजा राममोहन राय ने युवाओं के माध्यम से एक आत्मीय सभा का प्रारंभ किया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा आत्मीय सभा। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय की नीतियों में निम्न में से कौन सा प्रमुख तत्व सम्मिलित था? सबसे पहला है मानवीय तर्क शक्ति पर आधारित वेदांत दर्शन की व्याख्या। दूसरा है पुरोहित वर्ग तथा कर्मकांडीय पद्धति की निंदा। तीसरा है वेदों तथा 5 प्रमुख उपनिषदों का बंगला में अनुवाद कर अपनी नीतियों को सिद्ध करने का प्रयास करना। चौथा है ईसाई, हिंदू आदि सभी धर्मों के तत्वों का अंधानुकरण न कर तर्क शक्ति पर देखने पर बल देना। तो यहाँ पर जो है उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला है पीसेप्ट्स ऑफ जीसस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राजा राममोहन राय द्वारा लिखी गई थी। अगला है स्त्रियों के हितार्थ राजा राममोहन राय द्वारा दिए गए प्रयासों में निम्नलिखित कौन सा तत्व सम्मिलित था? सबसे पहले है बहु विवाह तथा विधवाओं की अवनत स्थिति की आलोचना करना। स्त्रियों के संपत्ति और विरासत संबंधी अधिकारों के हिमायती थे। अमानवीय सती प्रथा के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन चलाया तथा 1829 में बेंटिक द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का सफल प्रयास किया था। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 अगस्त 1828 में राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज की विशेषताएं थी। तो यहाँ पर जो विशेषताएं थी, सबसे पहला है धार्मिक संस्था के रूप में उसकी स्थापना की गई। उसका उद्देश्य हिंदू धर्म को कुरीतियों तथा आडंबर से मुक्त करना तथा एकेश्वरवाद पर विशेष बल देना। अगला ऑप्शन है इसमें तर्क शक्ति तथा वेद और उपनिषद को आधार बनाया गया। और चौथा है इसमें मानवीय प्रतिष्ठा पर बल देना, मूर्ति पूजा का विरोध करना तथा सती प्रथा जैसी कुरीतियों की आलोचना करना था। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएंगे वो है उपयुक्त सभी। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कथन दिया गया है कि संपूर्ण मानव समाज में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के
महत्व को समझा तथा कहा कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग होने में नहीं बल्कि आपसी भाईचारे में निहित है। राजा राम मोहन से संबंध में किसने ये कहा था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर जो हैं वो यहाँ पर सही ऑप्शन है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि सभी आपस में मिलजुल कर रहना ही क्या है, भाईचारे में निहित है। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ 1 और 2 दिए गए हैं जिसका हमें यहाँ पर क्या करना है, मिलान। सबसे पहले है डेविड हेयर। डेविड हेयर जो है वो हो जाएंगे, डेविड हेयर जो है वो है एक सेकेंड, डेविड हेयर का है डच घड़ी साज। अलेक्जेंडर डफ हो जाएगा स्कॉटिश धर्म प्रचार। तो ये तीसरा ऑप्शन। ताराचंद चक्रवर्ती, ये हो जाएंगे ताराचंद चक्रवर्ती ब्रह्म सभा के प्रथम मंत्री कौन? ताराचंद चक्रवर्ती। देवेंद्रनाथ टैगोर का हो जाएगा तत्वबोधिनी सभा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा कूट बनेगा वो है पहला ऑप्शन। आगे देख लेते हैं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने की थी? बहुत इजी क्वेश्चन है, अकबर द्वितीय ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय के उल्लेखनीय प्रयासों में सम्मिलित तत्वों में निम्नलिखित असत्य को पहचाने। तो असत्य को यहाँ पर पहचानना है। तो सबसे पहला है, बांग्ला भाषा को बौद्धिक संपर्क बनाने के प्रयास के रूप में उन्होंने बांग्ला व्याकरण पर एक पुस्तक की रचना की थी। बिल्कुल सही है। तो कलकत्ता में 1817 ईस्वी में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की जिसमें से अन्य विषयों के साथ यांत्रिक और वॉल्टेयर के दर्शन की शिक्षा भी दी जाती थी। ये भी सही है। हिंदू कॉलेज की स्थापना में हेयर को सहयोग किया गया, ये भी यहाँ पर सही है। बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी तथा फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया गया था। तो उपयोग सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए प्रयासों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है, वे राजनीतिक मुद्दों पर जन आंदोलन के प्रवर्तक थे। वे किसानों द्वारा दी जाने वाली लगान की मात्रा को सदा के लिए निश्चित किए जाने के पक्षधर थे। अगला है, वे अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रों के मध्य सहयोग की भावना में विश्वास करते थे। उन्होंने भारतीय वस्तुओं पर भारी निर्यात शुल्क लगाए जाने की निंदा की थी। उन्होंने उच्च सेवाओं का भारतीयकरण, कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथकीकरण तथा न्यायिक समानता का सदैव पक्ष लिया था। तो इस हिसाब से जो है उपयुक्त सभी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला है, राजा राम मोहन राय के देहांत के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद जो ब्रह्म समाज है वो द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा नेतृत्व किया गया था। देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित तत्वबोधिनी सभा के उद्देश्यों में क्या सम्मिलित था? तो क्या सम्मिलित था? धर्म के क्षेत्र में वास्तविक तथ्यों के अनुसंधान को बढ़ावा देना, उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार करना। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, ए और बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 1839 ईस्वी में स्थापित तत्वबोधिनी स्कूल के सदस्यों में कौन सम्मिलित नहीं था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजेंद्र लाल मित्र, ताराचंद चक्रवर्ती, सभी थे। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। धार्मिक पुस्तिका ब्रह्म धर्म किस सामाजिक संस्था से संबंधित है? तो ब्रह्म धर्म जो है वो संबंधित है तत्वबोधिनी सभा से। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय स्वरूप किसके नेतृत्व में प्रदान हुआ था? ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय स्वरूप किसके नेतृत्व में? तो केशव चंद्र सेन यहाँ पर सही आंसर हो जाए। केशव चंद्र सेन ने ही अखिल भारतीय स्वरूप विकसित किया था ब्रह्म समाज का। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मिरर पाक्षिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? इंडियन मिरर जो है केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन। ब्रह्मवाद सहिष्णु एवं सार्वभौमिक है, यह नारा किसका है? ब्रह्मवाद सहिष्णु
सहिष्णु और सार्वभौमिक का नारा जो है वो है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है नारा किस संगठन से संबंधित है? तो यह है आदि ब्रह्म समाज से संबंधित है। ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है, ये आदि ब्रह्म समाज से संबंधित है। भारतीय ब्रह्म समाज व नव विधान के उद्देश्य से सम्मिलित थे। धर्म के राष्ट्रवादी तत्वों पर जोर, हिंदू ईसाई आदर्शों को समन्वित करने का प्रयास। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है स्तंभ 1 और 2 का मिलान करना है। सबसे पहले है डक्कन एजुकेशन सोसाइटी। डक्कन एजुकेशन सोसाइटी का जो है महादेव रानाडे है। डक्कन एजुकेशन सोसाइटी महादेव रानाडे। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। दक्षिण ब्रह्म समाज जो है के श्री नायडू, के श्री नायडू हो जाएंगे इसके। और विधवा आश्रम रानाडे तथा धोंधो केशव कर्वे द्वारा। तो इस हिसाब से हमारा जो है सेकंड ऑप्शन। और एक और है संगत सभा। संगत सभा जो है, संगत सभा का एक सेकेंड संगत डक्कन एजुकेशन सोसाइटी का हो जाएगा महादेव रानाडे। गो में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन हो जाएंगे केशव चंद्र सेन। दक्षिण ब्रह्म समाज, दक्षिण ब्रह्म समाज ये हो जाएंगे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, सी ऑप्शन ये केशव चंद्र सेन। और विधवा आश्रम, विधवा आश्रम हो जाएगा विधवा आश्रम रानाडे एवं धोंधो केशव कर्वे। और संगत सभा जो है वो हो जाएगी संगत सभा, संगत सभा। एक सेकेंड फिर से इसको देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा है। डक्कन एजुकेशन सोसाइटी महादेव गोविंद रानाडे। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन वो हो जाएंगे केशव चंद्र सेन। और दक्षिण ब्रह्म समाज ये जो है वो बिल्कुल पहले का ही सही था, के श्रीधर नायडू बिल्कुल सही है। दक्षिण ब्रह्म समाज अब जो बता रही हूँ वो बिल्कुल सही है। दक्षिण ब्रह्म समाज जो है के धरलू नायडू है। और विधवा आश्रम वही रानाडे है। और संगत सभा का हो जाएगा, संगत सभा हो जाएगी केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। तो इस हिसाब से हमारा सेकंड कोड जो है वो सही यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना से संबंधित तथ्यों से सम्मिलित है? तो यहाँ पर सबसे पहला है केशव चंद्र सेन द्वारा 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन जो साधारण ब्रह्म समाज की उत्पत्ति का आधार था। दूसरा है इसके आदर्शों में नारी उत्थान का प्रयास, जाति प्रथा पर कुठाराघात, मूर्ति पूजा की आलोचना करना था। अगला है इसके गठन का प्रारूप जो है आनंद मोहन बोस द्वारा बनाए गए लोकतांत्रिक आदर्शों पर निर्मित हुआ था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरोजिए के संदर्भ में सत्य है? सबसे पहला है उन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। तो ये क्या है, ये सही है। उन्होंने यंग बंगाल आंदोलन का बंगाल में सूत्रपात किया था, ये भी सही है। उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का 1817 में स्थापना की तथा इतिहास के शिक्षक के रूप में वहां कार्य किया, ये भी सही है। अब केवल 22 वर्ष की अवस्था में उनकी हैजे से मृत्यु हो गई थी। सारे ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं किसने डेराजियो एवं उनके अनुयायियों को बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत, हमारी जाति के पिता तथा कहा था कि उसके सद्गुण उसके प्रति सौहार्द पैदा करेंगे और जिनकी कमजोरियों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो ये जो ऑप्शन सही हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है बंगाल में स्थापित तत्वबोधिनी सभा का मुख्य पत्र निम्न में से कौन था? तो तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका। अगला क्वेश्चन है यंग बंगाल आंदोलन ने जिस सार्वजनिक प्रश्नों पर आंदोलन चलाया उसमें से असत्य कौन है?
असत्य कौन है? जमींदारों के अत्याचार के रैयतों की सुरक्षा करने का प्रयास किया, प्रेस की स्वतंत्रता तथा कंपनी के चार्टर में संशोधन। और तीसरा है विदेशों में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय मजदूरों के साथ बेहतर व्यवहार करना। तीसरा है भारतीय सेवाओं में उच्च वेतनमान के साथ भारतीयों को रोजगार देना। और पांचवा है मुकदमों की सुनवाई जूरी के माध्यम से करना। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा, सारे सारे सही है, इसमें से कोई सा भी जो है वो क्या है, यहाँ पर असत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक आस्तिक की धर्म में आस्था, एक आस्तिक की धर्म में आस्था पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। अगला है कलकत्ता साहित्य गजट पत्रिका का संपादन किसने किया था? कलकत्ता साहित्य गजट का संपादक जो किया था वो है हेनरी विवियन डेरोजिए। कलकत्ता साहित्य गजट का संपादन हेनरी विवियन डेरोजिए ने किया था। अगला क्वेश्चन है, आचार्य केशव चंद्र से प्रेरणा लेकर यहाँ पर नवीन संगठन प्रार्थना समाज तथा वेद समाज की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो महाराष्ट्र में की गई थी और मद्रास में की गई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना जो है वो की गई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा। भारतीय सुधार संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन। अब यहाँ पर कुछ सभाएं हैं, समाज है, मिशन है और दूसरी तरफ उनके निर्माण करता। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है, गौ रक्षा सभी रक्षिणी सभा जो है दयानंद सरस्वती, गौ रक्षिण सभा जो है दयानंद सरस्वती। सार्वजनिक सभा का हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे, सार्वजनिक सभा जो है महादेव गोविंद रानाडे। प्रार्थना समाज हो जाएगा रानाडे एवं आत्मारंग पांडुरंग हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे और सेंट्रल हिंदू जो है वो एनी बेसेंट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्तंभ 1 और 2 का मिलान करना है। मैं समाजवादी हूँ ये किसने कहा था? तो ये कहा था, मैं समाजवादी हूँ ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। राफ गुफ्तार जो है वो है रहनुमान मजदारैन सभा। तहजीब उल अखलाक जो है सर सैयद अहमद खां। और इंडियन मुसलमान जो है डब्ल्यू हंटर द्वारा लिखी गई थी, डब्ल्यू हंटर द्वारा लिखी गई थी। और वेद भाष्य भूमिका जो है वो लिखी गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो इस हिसाब से जो है ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत तो महादेव गोविंद रानाडे यहाँ पर सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, फिर से 2 सूचियां दी गई हैं उनका मिलान करना है। तो यहाँ पर है इंडियन अनरेस्ट, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है वैलेंटाइन श्रोल की बुक है, इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन श्रोल की बुक है। अगला है राजभक्त मुसलमान हो जाएगा सर सैयद अहमद खान का। गुलामगिरी के हो जाएंगे ज्योतिबा फूले जो है गुलामगिरी। बहिष्कृत भारत जो है वो हो जाएगी बी.आर. अम्बेडकर, बहिष्कृत भारत बी.आर. अम्बेडकर। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले। सत्यार्थ प्रकाश वो हो जाएंगे स्वामी दयानंद। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्य श्रेष्ठ जन थे वेद
ईश्वरीय ज्ञान तथा भारत भूमि विशिष्ट भूमि है, युक्ति किसने कही थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कही थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अशांति का जन्मदाता, भारतीय अशांति का जन्मदाता जो है वैलेंटाइन रोल ने कहा था। भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है दयानंद सरस्वती। राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता जो है वो कहेंगे सुभाष चंद्र बोस को। और वेदों की ओर लौटो, यह है स्वामी दयानंद सरस्वती। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी? आर्य समाज की स्थापना किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी? तो सबसे पहला, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों को रोकने के लिए, वैदिक धर्म को पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए, चतुर्वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पर समर्थन देना, जन्म आधारित नहीं है, अस्पृश्यता, बाल विवाह, जाति प्रथा का विरोध तथा विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह को समर्थन करना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो सही है वो है सभी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है। अस्पृश्यता, बाल विवाह, जाति प्रथा का विरोध तथा विधवा पुनर्विवाह विवाह को समर्थन, और पुराण जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करना। तो उपयोग सभी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती को संन्यास की दीक्षा किससे प्राप्त हुई थी? तो दयानंद सरस्वती जी को जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जो को स्वामी पूर्णानंद द्वारा, स्वामी पूर्णानंद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज, आर्य समाज मतलब कहाँ पर स्थापित था? तो आर्य समाज जो है वो है बम्बई में, रामकृष्ण मिशन जो है वो वेलूर में, थियोसॉफिकल सोसाइटी आरडीआर में, थियोसॉफिकल सोसाइटी आरडीआर में, देवबंद आंदोलन देवबंद में, देव समाज जो है वो लाहौर में। अगला क्वेश्चन है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, ये कथन किसका है? तो आर्य समाज का ही है, आर्य समाज। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई है? पहला, हिंदुत्व, जरथुस्ट यानी पारसी तथा बौद्ध मत को पुनर्स्थापित करना तथा मजबूत करने के उद्देश्य से उसकी स्थापना की गई। हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म बताने के लिए। तीसरा है थियोसॉफिकल अर्थात ब्रह्म विद्या, हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन, उनके कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत का समर्थन करने के लिए। आगे है भारतीय राष्ट्रवाद तथा सांस्कृतिक श्रेष्ठ को जागृत करने के लिए तथा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए। और पांचवा है बाल विवाह, जाति प्रथा का विरोध, निम्न वर्ग की स्थिति में सुधार करना, सार्वभौमिक प्रभुत्व का प्रचार करने का प्रयास के लिए। तो यहाँ पर जो है सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणेश्वर का स्वामी की उपाधि निम्न में से किसको दी गई थी? तो रामकृष्ण परमहंस को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपनी भव समाधियों में देवी माता काली और कृष्णा के अतिरिक्त ईसा मसीह का बुद्ध दर्शन में भी करते थे? तो आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। अगला क्वेश्चन है, साप्ताहिक पत्र दर्पण का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो दर्पण जो है बाल शास्त्री जाम्बेकर जी ने, दर्पण जो है बाल शास्त्री जाम्बेकर जी ने प्रारंभ किया था। लोकहितवादी उपनाम से किसे जानते हैं? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जानते हैं। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ जो है वो लिखी गई है संस्कृत में, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ। अगला है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी लाला हंसराज ने और लाला
लाजपत राय ने। तो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना 2 लोगों ने की थी, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, गुरुकुल के संस्थापक सदस्यों में निम्न में से कौन सम्मिलित थे जो पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे? तो इसमें से सभी हो जाएंगे। जो विरोधी थे स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम, मुंशीराम। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र नाथ को स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया था? तो स्वामी विवेकानंद जो नाम है वो दिया था महाराजा खेतड़ी ने, महाराजा खेतड़ी ने। अगला क्वेश्चन है, विधवा विवाह समाज की स्थापना किसने की थी? विधवा विवाह समाज की स्थापना जो की थी वो है विष्णु शास्त्री पंडित ने। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म जो है उसे ईश्वर की ओर ले जाते हैं, किसने कहा था? किसने कहा था? तो ये कहा था रामकृष्ण परमहंस ने, रामकृष्ण परमहंस ने। वो कथन 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन 50 समर्पित स्त्रियों के सहयोग से मैं यह कार्य कुछ ही वर्षों में संपन्न कर दूंगा। ये किसका कथन है? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया है कथन। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ 1 और 2 दिया गया है, इसका हमें मिलान करना है। सबसे पहला है भारत सेवक समाज, ये है भारत सेवक समाज हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। सेवा सदन बहराम जी मालावारी। रहमुनाए मज दयान सभा जो है नारोजी फरदौनजी द्वारा। धर्म सभा जो है राधाकांत देव द्वारा। तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में असत्य कथन पहचानने हैं। असत्य कथन पहचानना है। विद्यासागर महान विद्वान और समाज सुधारक थे, बिल्कुल सही है। वे भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति के संश्लिष्ट रूप में प्रतिनिधि थे, ये भी सही है। तीसरा है, उन्होंने पदलित नारी जाति को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था, ये भी सही है। चौथा, उन्होंने संस्कृत पढ़ाने की नई तकनीक विकसित की तथा संस्कृत कॉलेज में गैर ब्राह्मणों को प्रवेश दिलाया, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांग्ला वर्णमाला तथा बांग्ला में आधुनिक गद्य शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो महत्वपूर्ण योगदान जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालिकाओं में आधुनिक शिक्षा देने की दिशा में सबसे पहला प्रयास किस धार्मिक समुदाय ने किया था? तो किस धार्मिक समुदाय ने? मुस्लिम धर्म प्रचारक। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह को वैधानिक मान्यता प्रदान करवाने में किस समाज सुधारक की भूमिका उल्लेखनीय थी? तो मुस्लिम धर्म प्रचारक। यहाँ पर जो है बालिकाओं में आधुनिक शिक्षा देने में सबसे कम प्रयास मुस्लिम धर्म समाज हो जाएगा। और यहाँ पर हिंदू विधवा पुनर्विवाह को वैधानिक मान्यता प्रदान करवाने में जिस समाज सुधारक की भूमिका थी वो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अगला है, वेथुन स्कूल की स्थापना जो है वो है डिक्रे वाटर वेंथून ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक क्षेत्र में विद्यासागर द्वारा किए गए प्रयासों में निम्न में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? तो जो यहाँ पर सम्मिलित नहीं है वो बताना है। बहु विवाह का विरोध, बाल विवाह का विरोध, नारी शिक्षा के पक्षधर, तो इसमें से सारे सम्मिलित हैं, इसमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा। अगला है, पारसी धर्म सुधार आंदोलन का योगदान निम्न में से किस क्षेत्र में था? तो पारसियों का जो क्षेत्र सम्मिलित किया गया था वो है महिलाओं को कानूनी तौर पर विवाह की उम्र में वृद्धि तथा पर्याप्त स्वतंत्रता दिलवाना, बालिकाओं सहित पारसी समुदाय में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करवाना, पारसी समुदाय में विवाह तथा उत्तराधिकार संबंधी समान कानून बनाने के लिए प्रयास, पारसी समाज का पुनरुद्धार तथा पारसी धर्म का प्राचीन पवित्रता को पुनर्स्थापित करना था। तो
ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है थियोसॉफिकल सोसाइटी के स्थापना किनके द्वारा सम्मिलित प्रयासों का परिणाम थी। तो यहाँ पर किसके द्वारा, केवल ए और बी जो है, यानी कर्नल H.S. ओलकाट और मैडम H.P. ब्लावत्स्की जो है थियोसॉफिकल की स्थापना प्रयास का परिणाम थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने भारतीयों के पतन के कारण को अलगाववाद से जोड़ते हुए उन्हें जड़ एवं मृतपाय की संज्ञा दी गई है। तो ये स्वामी विवेकानंद द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, धोंगो केशव कर्वे द्वारा 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। तो ये पुणे में की गई थी, पुणे में की गई थी, पुणे। अगला क्वेश्चन है, समाज सुधार अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट की विषय वस्तु क्या थी। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट की जो विषय वस्तु थी वो कन्या के विवाह की जो आयु थी वो 12 वर्ष कर दी गई थी। वही सही है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने एज ऑफ कंसेंट एक्ट को भारतीय सामाजिक व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप के रूप में स्वीकार किया गया है। तो बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को अमानवीय क्रूर प्रथा मानते हुए किस अधिनियम के तहत पूर्ण प्रतिबद्ध किया गया था। तो अधिनियम 1829 के नियम 17 1829 के नियम 17 के तहत जो है वो सती प्रथा को अमानवीय क्रूर प्रथा मानते हुए प्रतिबंधित किया गया था। 1829 के नियम 17। अगला क्वेश्चन है, नेटिव मैरिज एक्ट का प्रस्ताव किस वायसराय के शासनकाल में पारित किया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट जो है नॉर्थ बुक के समय में पारित किया गया था, नॉर्थ बुक। अगला है, बाल हत्या को किस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया। तो बाल हत्या को किस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया था। तो 1904 के नियम 3 और 1795 के बंगाल नियम जो है 21, यानी कि ए और बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नरबलि प्रथा तत्कालीन समय में किस जनजाति वर्ग में प्रचलित थी। नरबलि प्रथा तत्कालीन समाज में किस जनजाति वर्ग में प्रचलित थी। तो किस में प्रचलित थी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा गोंड जनजाति। गोंड जनजाति में ही नरबलि प्रथा जो है वो सम्मिलित थी, प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित एलन बरो के समय में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन उद्देश्यों के साथ देवबंद आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो देवबंद आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वो है, सबसे पहला है यहाँ पर, इसके अंतर्गत पाश्चात्य संस्कृति एवं अंग्रेजी शिक्षा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया। विदेशी शासन के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया गया। कुरान एवं हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार किया गया। मुस्लिम संप्रदाय का नैतिक एवं धार्मिक पुनरुद्धार किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवबंद स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देवबंद स्कूल की स्थापना जो है वो मोहम्मद कासिम ननैतपी और राशिद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम ननैतपी के द्वारा देवबंद स्कूल की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम समानतावादी राज्य संबंधी धारणा का प्रतिपादन किया गया था। मौलाना शिबली नुमानी द्वारा जो हिंदी मुस्लिम समानतावादी राज्य संबंधी धारणा का प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बराहीन ए अहमदिया पुस्तक की रचना की गई थी। तो मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा बराहीन ए अहमदिया पुस्तक की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान ने संयुक्त भारतीय राज्यभक्त सभा के खिलाफ फतवा जारी किया गया था। तो आंसर हो जाएगा देवबंद स्कूल। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो कादिया में
स्टार्ट किया गया था, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। बहावी आंदोलन चलाने की प्रेरणा सैयद अहमदी राय बरेलवी ने कहाँ से ग्रहण की थी? तो इन्होंने ग्रहण की थी ईरान से। अगला क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित असत्य कथन को पहचानना है। सबसे पहला यहाँ पर है, पंजाब में सिखों तथा अंग्रेजों के अपदस्थ कर मुस्लिम शक्ति की पुनर्स्थापना करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्य केंद्र पटना में था। उसने हिंदुओं का कभी विरोध नहीं किया। इस्लाम धर्म की शुद्धता बनाए रखना तथा मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध करना इसका उद्देश्य था। तो यहाँ पर जो है इसमें से कोई नहीं जो है वो सही हो जाएगा। मुस्लिम सुधार संगठन नव दलतल उलमा की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा मौलाना शिवली नुमानी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम सुधारक ने स्वयं को हिंदू देवता कृष्ण का अवतार कहा गया है? किसने कहा गया है कृष्ण कहा गया? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यू हंटर द्वारा लिखित गई पुस्तक इंडियन मुसलमान की विषय वस्तु क्या है? तो इंडियन मुसलमान की विषय वस्तु जो है वो है मुसलमानों से समझौता करना, डब्ल्यू हंटर द्वारा लिखी गई पुस्तक। अगला है, परमहंस मंडली की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो मूर्ति पूजा का विरोध और जाति प्रथा का विरोध करने के उद्देश्य से की गई थी। अगला, तो इस उपयुक्त दोनों जो है वो सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है मोहम्मद इकबाल के संबंध में सत्य है? मोहम्मद इकबाल के संबंध में जो सत्य है वो बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहला है, उन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। उन्होंने निरंतर कर्म करते हुए गतिमान दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने प्रारंभ में देशभक्ति से भरी कविताओं की रचना की, लेकिन कालांतर में मुस्लिम अलगाववादी का समर्थन किया। उन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया था, और फिर है उन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाने पर बल नहीं दिया। तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। मतलब ये तीनों सत्य हैं, बाकी फोर्थ जो है इसमें गलत है। अगला है, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर जो सर सैयद अहमद खां है वो एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ समूह में सम्मिलित है? तो कौन सा अलीगढ़ समूह में सम्मिलित है? सबसे पहला है सर सैयद अहमद खां, सबसे पहला है अल्ताफ हुसैन हलाली, मोहम्मद शिबली नुमानी, नज़ीर अहमद। तो यहाँ पर सभी लोग जो है वो सभी अलीगढ़ समूह में सम्मिलित थे। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सैयद अहमद खां के विषय में सत्य है? सत्य बताना है यहाँ पर। तो उन्होंने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन तथा देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की थी, सही है। उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति एवं विज्ञान के प्रसार के केंद्र के रूप में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, ये भी सही। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया था, ये भी सही है। वे इस्लाम की एकमात्र प्रमाणित पुस्तक कुरान को मानते थे, तो ये भी सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारसी समाज द्वारा सामाजिक क्षेत्र में जागरण के लिए सर्वप्रथम किस पत्र का प्रकाशन किया गया? तो बम्बई समाचार पत्र जो है वो सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है जाति आंदोलन है और उसके नेतृत्व करा। तो आत्मसम्मान आंदोलन जो है वो है बी रामास्वामी नायर, बी रामास्वामी नायर हो जाएंगे। जस्टिस पार्टी के हो जाएंगे मुदलियार, जस्टिस पार्टी मुदलियार। भारतीय अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ जो है वो सम्मिलित हो जाएंगे। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ जो है बी आर अम्बेडकर।
डिस्प्रेस क्लास मिशन सोसाइटी हो जाएंगे, डिस्प्रेस क्लास मिशन सोसाइटी वो हो जाएंगे वी आर शिंदे। तो इस हिसाब से जो है वो कोड बनेगा वो है पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से इस स्तंभ 1 और 2 दिया गया उसका मिलान करना है। प्रजा मित्र मंडली सी आर रेड्डी, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम नारायण गुरु, हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी, गुरुवायूर सत्याग्रह जो है कलप्पण द्वारा किया गया था। 1 2 3 4 पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्योतिबा फुले द्वारा निम्न एवं दलित जनजाति के कल्याण के लिए निम्न में से किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो पहला है दीनबंधु सार्वजनिक समाज, सत्यशोधक समाज, तो दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, नारायण गुरु ने जाति प्रथा का कुठाराघात करते हुए क्या नारा दिया था? तो एक धर्म एक जाति एक ईश्वर उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है वाय काम सत्याग्रह से संदर्भ में सत्य है? सबसे पहला है मंदिर प्रवेश को लेकर सवर्ण एवं निम्न वर्ण के मध्य विवाद हुआ था, यही ऑप्शन जो है सही है, बाकी जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन निम्न में से किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा हरिजन नामक जो है महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है, हिंदू सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हिंदू सम्मेलन की स्थापना जो है वो की गई थी एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट द्वारा हिंदू सम्मेलन की स्थापना की गई थी। तो आई होप आपको ये सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।